हेलो नाज़रीन। तो आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल सयानी के पहले एपिसोड के बारे में। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि उजाला नामी लड़की जो है उसकी माँ की जो है वो डेथ हो चुकी है। उसकी एक बहन भी है। वो दोनों बहनें जो है अपनी नानी के साथ रहती हैं। उनकी नानी के पास जो उनकी बेवा बहू भी रहती है, यानी नानी के बेटा और बेटी दोनों का इंतकाल हो चुका है। नानी अपने बेटे के बच्चों को और अपनी बेटी के बच्चों को दोनों को देखभाल कर रही हैं। आप देखेंगे कि उजाला के साथ जो है वो मुमानी का रवैया बिल्कुल ही तल्ख़ है। वो बहुत ही बदअख़लाक़ और बदमिज़ाज किस्म की हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। मगर उजाला और उसकी बहन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो इन्हीं के साथ रहती हैं। उजाला की जो बड़ी बहन है उसके साथ तो मुमानी ने अपने बेटे की शादी की हुई है। ग़र्ज़ उसे बहू बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। उससे वो घर का सारा काम लेती हैं और हर तरह की ज़्यादती और बेइंसाफ़ी उसके साथ करती हैं। चूँकि उजाला के पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो भी अपनी मुमानी और अपनी नानी के साथ इसी घर में रहती है। उजाला जो है वो बहुत ही खुश शक्ल और बहुत ही सुघड़ और बहुत ही सलीके वाली लड़की है। वो बहुत समझदार और मोहब्बत और प्यार करने वाली लड़की है। वो सबका घर में बहुत ज़्यादा ख़याल रखती है। बहुत ही ज़्यादा लाइक फ़ाइक होती है। वो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही होती है साइकोलॉजी में। दूसरी तरफ उनकी मुमानी जो है उनकी भी एक नकचड़ी और मगरूर बेटी है, जो बिल्कुल ही बदसलीका है। उसकी तो उसका चाल चलन और उठना बैठना भी ठीक लोगों में नहीं है। उसने गलत किस्म की दोस्तें रखी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर लोगों से मुतासिर नज़र आती है। आए दिन लड़कों के साथ फ़ेसबुक के ऊपर दोस्ती करके उनको फंसाती है और फिर उनके साथ गाड़ियों में घूमती है, होटलों में खाने खाती है और महंगे-महंगे तोहफ़े लेती है। बस उसका यही काम है। घर के किसी काम में वो दिलचस्पी नहीं लेती है। ऊँचे-ऊँचे ख्वाब देखती रहती है। ताहम उजाला उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि किरण, तुम इस तरह की ज़िंदगी के ख्वाब मत देखा करो। लेकिन जो किरण है वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो अपने आप को कोई हवाई चीज़ समझती है। वो कहती है कि मेरे लिए तो कोई शहज़ादा ही आएगा, किसी अमीर घर में मेरी शादी होगी, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। वो बहुत ही ज़्यादा तैयार श्यार और बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर तवज्जो देती है। किरण जो है वो पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ में भी तेज़ नहीं है। उजाला हालांकि उससे 2 साल छोटी होती है, मगर किरण से ज़्यादा आगे है। और जो किरण है वो अभी ग्रेजुएशन में ही है और उजाला जो है वो मास्टर्स कर रही होती है। किरण जो है उसने फ़ेसबुक के ऊपर आजकल एक नया लड़का सेट किया हुआ है। वो उस यूनिवर्सिटी में उस लड़के को बुलाती है और उसके साथ घूमने फिरने निकल जाती है। गाड़ी पे घूमती है और होटलों में खाना खाती है। लेकिन रास्ते में जब वो लड़का बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता है तो किरण को बहुत गुस्सा आता है कि ये शुरू में ही इतना फ्री हो रहा है, क्योंकि किरण ने तो अभी खूब लूटना होता है। बहरहाल उस लड़के के साथ किरण की लड़ाई हो जाती है और किरण गुस्से में भुनाती हुई घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ और उसकी दादी जो है वो उसके रिश्ते के बारे में बातें कर रही होती हैं। जो किरण की दादी हैं और वो उजाला की नानी भी हैं, वो यही चाहती हैं कि उजाला के रंग ढंग ठीक नहीं है। बेहतरी इसी में ही है कि उजाला को वक़्त से उसके घर का कर दिया जाए। मगर किरण जो है वो अभी शादी करना नहीं चाहती है। वो कहती है कि वो कोई अमीर, हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का ढूँढेगी और फिर उसके साथ शादी करेगी। ये दरमियाने तबकों में या गरीब लोगों में वो शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि बाद में घुट-घुट कर इंसान को ज़िंदगी गुज़ारनी पड़े। मैं तो कोई बड़ा ऊँचा हाथ मारूँगी। बस वो इसी तरह की नेगेटिव सोचों के अंदर घिरी रहती है। वो घर में भी किसी के साथ उसका मिज़ाज इतना अच्छा नहीं होता और उसको शय देने में उसकी माँ का भरपूर किरदार है। मुमानी जो है वो बिल्कुल भी उसको किसी भी हरकत से नहीं रोकती। अगर दादी कुछ बात मना करने की कोशिश करती है तो मुमानी कहती हैं, क्या हो गया, बच्ची है, आप उस पर इतनी सख्ती ना करें। गर्ल्स वो बस इसी तरह की आज़ादी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मगरूर हो चुकी है। दूसरी तरफ उजाला है, उजाला के अंदर बहुत ही नरमी है, उसकी तबीयत में बहुत ही सुलह-जो है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जब रिश्ते वाले किरण को देखने के लिए आते हैं, तो चूँकि किरण उन लोगों में शादी नहीं करवाना चाहती, वो कहती है कि मुझे मिडिल क्लास लोगों में शादी नहीं करनी, तो वो उन लोगों के साथ बड़ी बदअख़लाक़ी के साथ पेश आती है। उनके सामने बड़े मगरूर अंदाज़ से आकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो उजाला होती है, वो घूम रही होती है, उसको रिश्ते वाले देखकर कहते हैं, ये लड़की बहुत अच्छी है और हम इधर अपने बेटे की शादी करना चाहेंगे। बस वो रिश्ते वाले के हाथ जो है वो मुमानी को पैगाम भिजवा देते हैं कि वो किरण के लिए राज़ी नहीं है, वो उजाला के साथ शादी करना चाहते हैं। और किरण तो यही चाहती होती है कि मेरी यहाँ शादी ना हो, क्योंकि उसने तो ऊँचे-ऊँचे ख्वाब देखे हुए हैं। मगर किरण की माँ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो यही चाह रही होती है कि किरण की यहाँ पर शादी हो और वो उजाला की शादी वह नहीं करना चाहती। लेकिन ये है कि जो भी रिश्ता होता है वो पसंद जो है वो उजाला को कर जाते हैं। लेकिन इस बात का मुमानी बहुत गुस्सा करती हैं और वो रिश्ते वाली को कह देती हैं कि ख़बरदार इस तरह के किसी लोगों को मेरे घर में ना लेकर आना। पसंद करने मेरी बेटी को आए हैं और दूसरी को पसंद करके चले गए हैं, मेरी बहू की बहन को उन्होंने पसंद कर लिया है। मैं ऐसे लोगों में अपनी बेटी अब ब्याऊँगी ही नहीं। मेरी बेटी को कोई रिश्तों की कमी थोड़ी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी क्वालिफ़ाइड है, हर कुछ कर लेती है। मैं बिल्कुल अपनी बेटी की शादी ऊँचे घर में ही करूँगी। दूसरी तरफ किरण की भी यही ख्वाहिश है कि उसका कोई ऊँचा हाथ लगे।
थोड़े दिनों में उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो भी जाती है। वो उसकी एक दोस्त की शादी होती है। वो अपनी दोस्त की शादी में जाती है और वहाँ पे खूब महंगा ड्रेस पहन के और बहुत तैयार श्यार होकर जाती है। उसके ज़हन में यही होता है कि वहाँ पे कोई अमीर लड़का होगा तो वो उसको सेट करने की कोशिश करेगी। और वहाँ पे वो खूब नाच गाना करती है और बहुत मज़े से फिर रही होती है कि एक अमीरज़ादे की उस पर नज़र पड़ भी जाती है। वाह जी वाह! किरण के तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। वो लड़का सारी शादी में किरण को ही घूरता रहता है और उसके पीछे ही फिरता रहता है। किरण भी उसको अदाएँ दिखा दिखा कर खूब सेट करने की कोशिश करती है। जब वो किरण घर वापस आ जाती है तो वो उजाला को शादी के बारे में बताती है। उसको बताती है कि वहाँ पर वो एक लड़का मुझे मिला था, वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। वो मुझे पसंद कर रहा है और मुझे लगता है मुझे भी वो पसंद है, क्योंकि वो सब लड़कों में मुख्तलिफ नज़र आ रहा था, उसका अंदाज़ भी मुख्तलिफ था और मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ही पैसे वाला होगा। बस मेरी उसके साथ अच्छी सी सेटिंग हो जाए तो बस फिर इसके साथ मैं अपनी अगली ज़िंदगी शुरू करूँगी। उजाला उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसे हर किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। तुम उस लड़के से कितनी दफ़ा मिली हो, अभी तुमने उसको शादी पे देखा है और तुमने उसके साथ मुस्तकबिल की प्लानिंग भी बना ली है। उजाला उसको हर वक़्त समझाती रहती है, मगर किरण उजाला की बातों में आने वाली कहाँ है। दूसरी तरफ जो उजाला की बहन है हलीमा, उसको उसकी सास खूब बातें सुनाती हैं। वो कहती हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता आया था, तुम जानबूझकर अपनी बहन को सामने ले आई ताकि उसकी शादी हो सके। इससे तुम्हारे दिल में जो है ना वो इसी तरह की फूट है। तुम ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी का घर बसे, तुम अपनी बहन को ठिकाने लगाना चाहती हो। बस वो इस तरह की बातें उसको सुना सुना के खूब रुला देती हैं। हलीमा अपनी अपनी बहन के पास जाती है। उसको कहती है कि देखो मुझे मेरी सास ने इतनी बातें सुनाई हैं। तो उजाला अपनी बहन को हौसला देती है। वो कहती है आप थोड़े सा सब्र और बर्दाश्त कर लें। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती हूँ। मगर हलीमा उसको मना कर देती है। वो कहती है कि अपनी बहन के होते हुए क्या तुम हॉस्टल में शिफ्ट होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मगर उजाला कहती है कि अब ये आपका घर नहीं है, ये आपका ससुराल है, जहाँ पे बहुत सारी ऊंच नीच हो जाती है। ज़रा ज़रा सी बात का बहाना बनाकर मोमानी जान आपको इतनी बातें सुनाती हैं, तो बेहतर इसी में है कि मैं यहाँ से किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। मैं पढ़ लिख रही हूँ, कुछ जॉब वगैरह भी कर लूँगी तो मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। मगर हलीमा उसकी बात पे आमादा नहीं होती है। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। उजाला बस उस घर में रह तो रही है, मगर उस घर में सब ने उसके नाक पे दम किया हुआ है। सब उससे काम वगैरह करवाते रहते हैं और मुमानी जो है वो बदअखलाक़ी से भी पेश आती हैं। दूसरी तरफ जो नानी जान है, जो उजाला और हलीमा की नानी है, वो बहुत फ़िक्रमंद हैं। वो अपनी नवासियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मुमानी को ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि मेरी सास को तो बस अपनी नवासियों की फ़िक्र रहती है, बस उन्हीं की तारीफ़ें करती रहती हैं। जो है हलीमा वो अपनी बहन को ये समझाने की कोशिश करती है कि तुम ज़रा सा इंतज़ार और सब्र कर लो, मैं तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करवा दूँगी। मगर वो मगर वो उजाला कहती है कि ये मुमकिन नहीं है। शादी के लिए सिर्फ़ अच्छी शक्ल और सुघड़ होना ही ज़रूरी नहीं। उजाला जो है वो एक लाइक फ़ाइक लड़की है। वो अपना मुस्तकबिल बनाने की तगदोद में मसरूफ़ है। वो चाहती है कि वो अपना मुस्तकबिल बना ले ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार सके। दूसरी तरफ उसकी नानी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, क्योंकि उनका बेटा और बेटी 2 ही औलादें थीं और वो दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को याद करती हैं। वो कहती हैं मेरे 2 ही बच्चे थे और उन्होंने इतनी छोटी उम्र पाई है। ताहम वो अपने नवासी से अपनी नवासियों से और अपनी पोता-पोती से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। वो कहती हैं मुझे इन्हीं में ही मेरे बच्चे नज़र आते हैं। नानी इसी फ़िक्र में रहती हैं कि वो किसी तरह अच्छी जगह उजाला की शादी करवा के उसको इस घर से भिजवा दें। वो यही चाहती हैं कि उजाला की अच्छी जगह शादी हो जाए और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी बहू का यानी उजाला की मुमानी का उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं है। वो सारा दिन उनसे काम लेकर भी उनकी कदर नहीं करती हैं, उनको बहुत बहुत बातें सुनाती हैं। वो उजाला से कहती हैं कि तुम इतनी अच्छी और इतनी मोहब्बत करने वाली हो, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम अच्छे तरीके से मेरी ज़िंदगी में ही अपने घर की हो जाओ। मैं ये खुशी देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कोई बहुत अच्छा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आए। तुम्हारी ममानी का तुम्हारा सच सलूक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। वो कोई बात मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अपनी बेटी को उसने बिगाड़ दिया है, उसके बारे में भी कोई बात नहीं सुनती है। मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अब मेरा बेटा और मेरी बेटी तो इस दुनिया में है नहीं है। अब मैं बहू के साथ कितनी के बिगाड़ सकती हूँ। लेकिन बेटे मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ। तुम खुश और आबाद रहो, पढ़ो लिखो, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी सलीके वाली हो, इतनी खुश शक्ल हो, तुम्हारा कोई बहुत अच्छा जोड़ बन जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। हलीमा के साथ भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ममानी का रवैया बेहतर हो जाए, मगर दिन रात हलीमा से काम भी करवाती है और उसको बातें भी सुनाती रहती है और अपनी बेटी को ज़रा सा भी उसने सलीका नहीं दिया है। लेकिन ज़रा सी बात करो तो गुस्सा करना शुरू कर देती है। गुस्सा तो तुम्हारी ममानी के नाक पे धरा रहता है।
मैं तो कहती हूँ कि इसको कोई हिदायत दे, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनती। गर्ज़ नानी जो है वो अपनी नवासी की फ़िक्र में ही मुब्तला रहती हैं।